हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटर्नल सेलेस्टिया। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मशीन हमें बताती है कि जैक जाग चुकी है। उसे आशा है कि वो अभी सो रही हो, कि शायद वो किसी माइंड केज में फंसी हुई है और ये उसको टॉर्चर करने के लिए है। उसमें जितनी भी होप बची है वो यही सोचती है कि ये एक झूठ हो। वो एक थियोलॉजियन है। कितने ही लाखों सालों से वो अपने स्पेस कोड के डिप्लोमेट और जो उन्होंने कहा है उसको समझाने वाली रही है। बट अभी सेलेस्टियल्स ने बोलना बंद कर दिया है। उसके लिए तो हो ही गए हैं फाइनल मैसेज से पहले। अभी एटर्नल्स उनके काम के नहीं रहे और वो चले गए हैं। जैसे कि इकारिस एक एरो है, ड्यूरिग एक स्नेक है, सरसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ए जैक भगवान में विश्वास करने वाली है। वो ऐसी विश्वास करने वाली है जिसका कोई गॉड नहीं है। हम देखते हैं कि वो एक बड़े से सिंहासन पे बैठी होती है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी भी है। और ये है सेलेस्टिया, सिटी ऑफ द स्टार्स गॉड। तो जैसे कि हमें पता है सेलेस्टियल्स ने एटर्नल्स को अकेले छोड़ दिया। उसके बाद सेलेस्टिया के प्रीस्ट थोड़े से सदमे में हैं। तो यहाँ पे उनके नाम बताए गए हैं। ए जैक, कीपर ऑफ द ओल्ड वेज, मैखारी, कीपर ऑफ द न्यू वेज, आइचेल, कीपर ऑफ द स्काइज, दी डेल्फिन मदर, कीपर ऑफ द सोइल, मास्टर ईलो, कीपर ऑफ द पाथ, हार्पोक्रेटिस, कीपर ऑफ द मिस्ट्रीज। तो यहाँ मशीन हमें बताती है एजैक्स काफी हफ्तों तक यहाँ बैठी रही। वो अपने ख्यालों से अशांत है। ये चेंज होने वाला है, मैखारी आने वाली है। तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? उसे हम फास्ट कह सकते हैं। तो वो अजैक के पास आती है। तो वो कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, मैं किसी सोच में डूबी हूँ। तो मशीन हमें बताती है ये थोड़ा कठोर तो लगेगा बट शांति बनाए रखने के लिए ऐसा सही है। अजैक ने ट्राई किया था मखारी का खून करने का, वो भी थियोलॉजी को लेके। उसमें वजह ये भी थी कि गॉड तुमसे बात क्यों कर रहा है बट मुझसे नहीं। बट अभी उन दोनों को ही इग्नोर किया गया। मखारी अपनी बात साइंस से समझाती है। उसने अपने बोलने की, सुनने की और यहाँ तक कि टेलीपैथ की शक्ति भी खो दी जब उसने एक विनाशकारी अटेम्प्ट किया अपने गॉड तक पहुंचने का, अपने डेड गॉड तक। जैक को ये समझ नहीं आया कि उसने खुद को मशीन से रीसेट क्यों नहीं करवाया। बट उसने पूछा नहीं क्योंकि उसे पता है इसके पीछे कोई वजह होगी। तो यहाँ वो अजैक को कहती है हमें मूव ऑन करना होगा। तुम जो भी योजना सोचने वाली हो वो यहाँ पे नहीं होने वाली। तो अजैक कहती है न्यू वे मेरे काम के नहीं है, मुझे ओल्ड वे के पाथ पे जाना होगा। ये हमारा टेस्ट क्यों हो रहा है? हमारे गॉड हमसे गुस्सा क्यों है? तो वो कहती है उन्हें हमसे हेट नहीं है, बस उन्हें कोई परवाह नहीं है, उन्हें कभी भी नहीं थी। हमें यहाँ बैठ के बस उदास नहीं होना होगा, हमें एक पाथ चुनना होगा और उस पे चलना होगा। तो अजैक कहती है तो ये एक आइडिया है। जो सेलेस्टियल सबसे पहले धरती पे आया था उसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी है, उसमें अभी अवेंजर रहते हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए। तो वो उसको कहती है क्या सच में जाए और देखें उसको? ऐसा मैंने किया और मैंने देखा कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो अजैक उसको कहती है तुम बहुत ही ज्यादा गलत प्रीस्ट हो, हमें उसकी तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए था। ये एक ऐसी जर्नी होती है जिसमें एफर्ट होता है। ये तुम्हारी भक्ति का जीता जागता सबूत है, एक ऐसा डिवाइस जिसके विचारों पे तुम फोकस कर पाओ। ये इतनी जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। जब से हम हैं तुम काफी ज्यादा फास्ट हो। क्या तुम कभी कहीं पहुंची भी हो? चलो मेरे साथ चलो बहन, चलो चल के हम अपने गॉड को ढूंढते हैं। तो ये सीन है 1 मिलियन साल पहले का। तो मशीन हमें बताती है अभी एटर्नल्स को धरती की देखभाल दी गई और अजैक सेलेस्टियल की बातों को समझती है और बताती है, चाहे वो जल्दी से समझ ना आने वाली ही क्यों ना हो, कम से कम वो हेवंस को बुला के अपने जवाब तो ले सकती है ना। तो यहाँ सेलेस्टियल उसको कुछ कहता है तो वो कहती है मैं समझ गई जो भी आपने कहा, हम लोग रेडी हैं और इस पे एक्ट करेंगे। मुझे सम्मानित महसूस हो रहा है। सो मशीन मुझे उनके पास ले जाओ। तो वो कहीं पे पहुंच जाती है। अभी उसको आवाजें आती हैं, देखो। उनमें से एक कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ। ए तुम हो कौन? तो हम देखते हैं कि ये 10 लाख BCE के पहले के अवेंजर्स होते हैं। तो यहाँ मैखारी उससे पूछती है कि ये यात्रा होती कैसे है? तो अजैक कहती है हमें चल के जाना होता है। तो वो कहती है मुझे नहीं लगता कि मुझे चलना चाहिए। तो मशीन हमें बताती है मैखारी काफी सालों से प्रीस्ट रही है, उसके बाद वो प्रॉफिट बन गई क्योंकि सेलेस्टियल ने उसके अलावा किसी से भी बात करना बंद कर दिया था। उस महान ड्रीमिंग सेलेस्टियल ने उसको नियम बताए एटर्नल और डिविएंट के बीच में
सेलेस्टियल और मैन के बीच में। जब वो सेलेस्टियल सच में वापस आएगा तो वो लोग आजाद हो जाएंगे। मैखारी ने ये बात जाके एटर्नल्स को बताई और उनसे नई एज की वेट करने को कहा, बट कुछ गुस्से वाले दुश्मन एक्समैन ने उस ड्रीमिंग सेलेस्टियल को ही काट दिया और उसका यूज किया पार्ट बनाने को। वो दोनों ही काफी जगह से चलते हुए जाते हैं। तो यहाँ पे मैखारी कहती है, मैंने उसके छोटे से छोटे हिस्से को भी ढूंढा, उन्होंने उसको तबाह कर दिया, उन्होंने मेरे गॉड के अंगों को छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया। तो अजैक कहती है, ये हमारा टेस्ट है, ये सब एक टेस्ट है। वो चाहते हैं कि हम ये सोचें कि ओल्ड और न्यू वे खत्म हो चुके हैं। तो वो अजैक को कहती है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ये हेल था बट मैं किसी और नतीजे पे पहुंची हूँ। चाहे ये कितना भी पेनफुल क्यों ना हो, बट हर एक चीज में लेसन होता है। तो मशीन हमें बताती है इसमें अजैक भी उसके साथ सहमत है। बिलियन साल पहले भी अजैक को कोई डर नहीं था पेन से सीखने का। तो यहाँ अजैक पुराने अवेंजर्स को कहती है, मैं हूँ अजैक एटर्नल से, मुझे सेलेस्टियल्स ने बनाया है। बट तभी स्टार ब्रांड उसको मुक्का जड़ देता है, वो उसको पीटता है। तो मशीन हमें बताती है, अजैक ने सोचा ये कितना गलत है, उन्होंने तो उसे मौका भी नहीं दिया गुस्सा दिलाने का। अजैक भी बिना तैयारी के नहीं आई थी, उसने एक पाइपलाइन को एक्टिव किया। मैंने उसका जवाब दिया और मशीन की मौलिक शक्ति को छोड़ा, जिससे कि स्टार ब्रांड भी हर्ट हो सकता है। अजैक को लगा ही था कि ऐसा होगा, सेलेस्टियल्स ने तो इन जीवों को खत्म ही कर दिया था, स्टार गॉड के सेवक उनके दोस्त नहीं हो सकते। ये सब इसलिए हुआ। ओ एक सेकंड, तो यहाँ हम देखते हैं अजैक और अवेंजर्स के बीच में फाइट होती है। तो मशीन हमें बताती है जो एटर्नल्स की मेमोरी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को जल्दी ही रिबूटेड किया जाता है। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसका बैकअप लिया जाता है अलग से, ताकि उसको कभी भी असेस किया जा सके और उस पर स्टडी की जा सके। जो नए जमाने की अजैक होगी उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी फाइट हुई थी ऑडिन के साथ, बट उसने इसके बारे में बुक पढ़ी है, जिसे पढ़ने के बाद उसकी बॉडी में भी सनसनी फैल गई। चाहे वो खत्म ना होने वाले जीव हो, बट वो ये किसी को भी रेकमेंड नहीं करेगी। बट वो तो यहाँ पे नई जानकारी के लिए आई है। वो अपने इक्विपमेंट को डिप्लॉय करती है। ये बीम से दो चीजें होंगी, पहली तो ये कि वो जांच करेंगे और बहुत सारा डाटा भी इकट्ठा करेंगे। सेकंड ये कि वो बहुत बड़े डेथ ब्लास्ट है, क्योंकि डेटा इकट्ठा करने के लिए किसी को जिंदा भी रहना पड़ेगा ना। बट ये आसान नहीं होने वाला। उसके दुश्मन भी काफी काबिल हैं। ऑडिन जो कि ऑल फादर है, वो क्लास गॉड बीइंग है जो अभी काफी जवान है। जो फिनिक्स है वो अवतार है एक मौलिक कॉस्मिक शक्ति का। एक प्लेनेट का डिफेंस सिस्टम है जिसको कहा जाता है स्टार ब्रांड। वो सारे कठोर हैं। पहले तो उसने समझा कि ये सारे छोटी मोटी शक्तियों वाले होंगे, उसके बाद उसे एहसास हुआ कि ये अलग स्केल पे हैं। जो असली मैजिक है वो हमेशा से एटर्नल्स का वीक स्पॉट रहा है। उसे एहसास हुआ कि एगामाटो बहुत ही बड़ा जादूगर है। देखने में तो वो वीक लगता है, बट उसके पास महान शक्तियां हैं। और बाकियों का क्या? जो आयरन फिस्ट है उसके पास ची की पावर है जो कि जबरदस्त मुक्के जड़ती है। जो ब्लैक पैंथर है उनकी शक्तियां आगे वाली रूम में जाती हैं। उन्होंने धरती की आफ्टर लाइफ में पहले ही अपनी जगह को बनाया हुआ है अपने आने वाले पूर्वजों के लिए। जो गोस्ट राइडर है वो वेंजेंस स्पिरिट ऑफ हेल है, जिसने अजैक को भी रोक दिया। उसे पता था कि डेमोनिक्स के साथ डील करना कभी भी अच्छा नहीं जाता। उससे फील हुआ कि उसके मॉलिक्यूल टूट गए हैं, बट उसे खुशी है उसकी अखंडता काफी टाइम तक चली। उसके पास काफी डेटा भी है। डेथ एक अच्छा लेसन होती है, बट उनके लिए जो दोबारा से जिंदा हो सकते हैं। तो अभी के टाइम में वो दोनों किसी आइस वाली जगह में पहुंच चुके हैं। यहाँ मखारी उसको कहती है, मुझे उस ड्रीमिंग सेलेस्टियल के जाने का दुख हुआ, मुझे कोई होप नहीं थी, बट उसके बाद मुझे वो सच्चाई का पता चला। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो मनुष्यों की दाई हैं। मैं निराश हो गई, बट उसके बाद मैंने जान लिया तुम्हारे गॉड ने तुम्हें बनाया है। उन्होंने हमें एक काम दिया है और अभी हमें छोड़ दिया है। उनका हम पे कोई भी एहसान नहीं है। हमारे गॉड के जो पार्ट थे उनसे काफी क्लोन बनाए गए। हमारा कोई भी गॉड नहीं है। हेवन में एक होल है जिसमें एक गैप है। मैंने एक बार मनुष्यों की किताब पढ़ी थी, मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आई, तो मैंने उसको 40 सेकंड में 40 बार पढ़ा। उसमें एक मनुष्य ने मरे हुए मनुष्य के पार्ट से एक नई लाइफ बनाई। मैं भी सोचती हूँ कि उस ड्रीमिंग सेलेस्टियल का क्या हुआ होगा, और मुझे लगता है कि हमें अपना गॉड बनाना चाहिए। उसके बाद हमारे गॉड हमें दोबारा से बनाएंगे। उसके बाद हम आपस में नया नियम बना सकेंगे अपने फ्यूचर के लिए। तो मुझे ज्वाइन करो। तो अजैक कहती है, तुम्हारे पॉइंट तो अच्छे हैं, मैं चलते हुए इनके बारे में सोचूंगी। तो ये सीन है एक्सक्लूजन का। तो यहाँ पे वो दोबारा से जाग जाती है जब अवेंजर्स ने उसको खत्म कर दिया था। तो यहाँ मशीन बताती है धरती पे एक डिविएंट खत्म हो गया, पता नहीं कैसे, बट अजैक दोबारा से जिंदा हो गई। तो यहाँ पे अजैक सभी एटर्नल्स
को बताती है, मैंने जाकर उन जीवों के बारे में जाना है, मैं तुम्हें इन अवेंजर्स के बारे में बताती हूँ। वो एक के संभालने के काबिल नहीं है, वो सभी रैंडम है, वो किसी ढीले कॉज के लिए इकट्ठा हुए हैं, बट इसके साथ ही वो अलाइंड भी हैं। उनमें जितनी इंटेलिजेंस है हम उनको एज अ सेकेंडरी सिस्टम रख सकते हैं मशीन को बचाने के लिए। तो अभी के लिए एटर्नल्स को शांत रहना चाहिए, हम इन अवेंजर्स को नहीं मिटाने वाले। तो अभी के टाइम में वो दोनों अवेंजर्स माउंटेन के पास पहुंच चुकी हैं। तो अजैक कहती है उन्होंने हमारे ब्यूटीफुल गॉड के साथ क्या किया। तो मैकैरी कहती है ध्यान से, तुम्हें बहुत गुस्सा आया हुआ है। तो अजैक कहती है उन्होंने हमारे डिवाइन सेलेस्टियल में होल किए हैं, ये तो गॉड की निंदा करना है। वो गुस्से में चिल्लाती है हमें हमारा गॉड वापस दो। तो तभी वहाँ पे घोस्ट राइडर आता है, वो कहता है हे लेडी क्या हो गया। तो वो उसको कहती है तुमने हमारी गॉड की बॉडी में अपना घर बना लिया है, इसका हक तुम्हें किसने दिया। तुम हमारे इस टेम्पल को छोड़ने वाले हो, नहीं तो मैं तुम सभी को निकाल फेंकूंगी, तुम सभी डेड होने वाले हो। तो घोस्ट राइडर कहता है मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, मैं नीचे आता हूँ। तो मैं हूँ घोस्ट राइडर। तो अजैक कहती है मुझे पता है तुम कौन हो, तुम स्पिरिट ऑफ वेंजेंस हो। तो वो कहता है अच्छा तुम्हें तो मेरे बारे में काफी कुछ पता है। एनीवे हमें यहाँ पे सेलेस्टियल्स ने खुद अलाउ किया है। तो वो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो टेलीपैथी से उसके दिमाग को पढ़ती है। तो घोस्ट राइडर उसको बताता है ये उन्होंने हमें एक गिफ्ट दिया है, दी प्रोजिनेटर, सबसे पहला सेलेस्टियल जो धरती पे आया था, जिसकी डेथ ने हम सबको जन्म दिया। वो उसको वापस जिंदा नहीं कर सकते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसे दफन रहे, उसकी जगह तो सन के सामने है ना चमचमाते हुए। ये एक नई लाइफ की उम्मीद है और एक चेतावनी भी है। वो कहती है झूठ मत बोलो, उन्होंने तुमसे बात की। तो वो कहता है हाँ देखा तुमने, ऐसा ही हुआ ना। तो अजैक कहती है मैंने मिलियन साल उनकी सेवा की, अभी वो मुझे इग्नोर करते हैं और तुमसे बात की। वो गुस्से में हमला करने वाली होती है कि तभी मखारी उसको टेलीपोर्ट करके ले जाती है। घोस्ट राइडर कहता है वो कहाँ गई, मुझे ये जॉब बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो दोनों 100 माइल की दूरी पे पहुंच जाती हैं। तो मशीन हमें बताती है उन दोनों ने अपनी चेतना को डिवाइड किया, एक को डिबेट करने के लिए और एक को ध्यान लगाने के लिए जो लड़ाई होने वाली है। पहले पार्ट में मकारी ने रिस्क लिया और अजैक को बाहरी लेयर को असेस करने दिया कि वो उसकी सोच को पढ़ पाए, ताकि वो अजैक को कन्विंस कर पाए उसकी बेवकूफी के लिए। बाकी का पार्ट भागने के लिए। अजैक के पहले वाले पार्ट ने गुस्सा निकाला मखारी पे, सेकंड वाले ने एक्टिवेट किया सब स्पेस का एक जाल। ये फाइट का होना काफी टाइम से लिखा हुआ था। उस बबल में मखारी कहीं भी भाग नहीं पाई, उसकी बहुत ही ज्यादा पिटाई हुई। मखारी को पता था कि उसे जल्दी ही जीतना होगा, तो उसने माइक्रो स्ट्राइक से अटैक किया। मखारी बहुत ही ज्यादा फास्ट है, उसके ब्रेन का पार्ट जो फाइट में लगा है उसे पता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो फाइट को लॉस्ट कर चुकी है। बट फाइट तो आधी बैटल होती है। तो यहाँ मखारी अजैक को कहती है तुम ऐसे ही अवेंजर्स पे हमला नहीं कर सकती, तुम ऐसे ही खत्म हो जाओगी। तो अजैक कहती है उन्होंने मेरे गॉड का अपमान किया है और वो ऐसे शेखियां मारेंगे, तुम्हें क्या लगता है इस इंसल्ट को कैसे झेला जा सकता है। तो वो अजैक को कहती है मैंने भी अपने गॉड को इसी हाल में देखा है जो तुमने अभी देखा है, तुम ही एक ऐसी हो जिसको भी पता होगा कि ये कैसा फील होता है और मैं भी तुम्हें समझ सकती हूँ। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ इसको झेला जा सकता है, इसको झेलना ही होगा, हम तो प्रीस्ट है ना, हमारी जॉब है इसको झेलना। तो मशीन बताती है अजैक ने उसको गले से पकड़ा हुआ था और पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका अकेलापन कम हुआ है। तो यहाँ वो दोनों बैठी होती हैं। तो मखारी कहती है क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगी, ये सिंहासन भी तभी बढ़िया लगेगा अगर यहाँ पे बैठने के लिए हम एक गॉड बनाएंगे। तो अजैक कहती है नहीं, हमारे पास पहले ही अपने गॉड हैं, मैं इसको समझ गई, ये एक टेस्ट है, हमारे गॉड हमसे गुस्सा है, हमने अपने ओल्ड नियमों को फेल किया, हमें इसी के साथ जीना होगा। तो वो कहती है जो तुमने इतना ट्रैवल किया उसने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। तो अजैक कहती है नहीं, इसने मुझे काफी सिखाया, अगर गॉड गुस्सा है तो मुझे पता है क्यों, उन कीड़े एवेंजर्स ने हमारे गॉड की बॉडी में छेद किए हुए हैं। तो वो कहती है इसके लिए तो गॉड ने उन्हें कहा था ना। तो अजैक कहती है नहीं, इसी से तो पता चलता है कि ये एक टेस्ट है। जो सेलेस्टियल हैं वो कुछ भी साफ साफ नहीं बोल पाते, उनके शब्द पहेलियों के जैसे होते हैं जिनको कि सुलझाना पड़ता है। तो शायद जो उन्होंने उससे कहा होगा वो इतना भी सिंपल नहीं होगा, उसे पता नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है, बट सच्चाई क्या है। बट मुझे कुछ और भी पता है, मिलियन साल पहले मैंने एक गलती की है, जो ये है कि मैंने अवेंजर्स को जिंदा छोड़ दिया। तो यहाँ मशीन हमें बताती है, तो यहाँ एक प्रीस्ट सिंहासन पे बैठी हुई है जो युद्ध की तैयारी में है अपने दोस्त के साथ, जो अपने गॉड के पार्ट्स को जोड़ के एक नया गॉड बनाना चाहती है। मैं श्योर हूँ कि इसका एंड अच्छा ही होने वाला है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।